ठेकेदार की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो आईएएस अधिकारियों की मनचाही पोस्टिंग करवाता था। बदले में अधिकारी टेंडर की गोपनीय जानकारी उस ठेकेदार को पहले ही दे देते थे। वो अपनी कंपनियों के हिसाब से टेंडर की शर्तों को बदलवा देता था। नाली से लेकर सड़क तक, पानी से लेकर बिजली तक, हर बात के लिए हम नेताओं को जिम्मेदार बताते हैं। नुक्कड़ से लेकर चौराहे तक, घर से लेकर ऑफिस तक, देश की हर समस्या के लिए नेताओं को जिम्मेदार बताते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस देश को दीमक की तरह खोखला कौन कर रहा है। हमारे आपके पैसे से जिनकी सैलरी जाती है, वही हमारे आपके हक का सौदा करते हैं। बिहार के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का एक ऐसा इकोसिस्टम का पता चला है जहां फाइलें सरकार नहीं, एक ठेकेदार चलाता था। ईडी के जांच में खुलासा हुआ कि 38 साल के रिशु सिरी ने बिहार के रसूखदार आईएएस अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ मिलकर लूट का एक नया मॉडल तैयार किया। वो सिर्फ ठेके नहीं लेता था, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकार के बीच लाइजनिंग का काम करता था। रिशु बड़ी कंपनियों को बिहार में ठेका दिलाने के बदले टेंडर वैल्यू का 5 से 7% कमीशन लेता था। कमीशन समझते हैं ना, इसे वो लाइजनिंग सर्विस कहता था। इस काली कमाई में से 2 से 3.5% हिस्सा वो उन अधिकारियों को देता था जो फाइलें आगे बढ़ाते थे। बुधवार की देर रात रिशु के फ्लैट में जब छापेमारी हुई तो ईडी के अधिकारियों की आंखें खुली रह गई। बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन रिशु के गिरफ्तारी के साथ ही ऐसे राज खुले जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रिशु सिरी के घर में एक डिवाइस मिली। उस डिवाइस में एक एक्सेल शीट थी। उस एक्सेल शीट ने सारे राज खोल दिए। इस एक्सेल शीट में घूस की रकम को डिपार्टमेंटल एक्सपेंस के नाम से दर्ज किया गया था। पूछताछ में रिशु ने कहा यह डिपार्टमेंटल एक्सपेंस अधिकारियों को दिया जाने वाला घूस है। ईडी के रिपोर्ट के मुताबिक रिशु ने आईएएस योगेश कुमार सागर और उनके परिवार की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर 22 लाख रुपए खर्च कर दिए। वहीं दूसरे आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार की यूरोप यात्रा का खर्च भी इसी ठेकेदार ने उठाया। कमाल की बात देखिए, ये फहरिस्त यही खत्म नहीं हो रही है। आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा के परिवार की बुकिंग और पूजा अनुष्ठान के लिए करीब 29 लाख रुपए इस ठेकेदार ने खर्च कर दिए। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त सचिव मुमुक्ष चौधरी को सीतामढ़ी में नगर आयुक्त बनवाने के लिए भी रिशु सिरी, इसी ठेकेदार ने ऊपर के अधिकारियों को 25 लाख रुपए दे दिए। उसने शहरी विकास और आवास विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव आनंद किशोर के माध्यम से तबादलाओं और पोस्टिंग को प्रभावित किया। मुमुक्षु चौधरी ने बताया कि रिशु सिरी अक्सर कहते थे कि उन्हें आनंद किशोर से मदद मिली है, जिन्हें रिशु वो ठेकेदार भैया कहता था। ईडी के जांच में संतोष कुमार मल का भी नाम सामने आया है। रिशु सिरी की करीबी संबंध आईएएस अधिकारी सुनील यादव से भी, जो साक्ष्य मिले हैं उसमें चैट है उनके साथ, उस चैट से यह खुलासा हुआ है। अब समझिए कि इस देश के भीतर एक ठेकेदार किस तरह से आईएएस अधिकारियों को चला रहा है। उनकी पोस्टिंग कहां होगी, उनका तबादला कहां होगा, यह सारा वो करवा रहा है और अपने मन से करवा रहा है। एक आईएएस अधिकारी और उनके परिवार को यूरोप का टूर देने, फॉरेन कंट्री घुमाने के लिए वो पैसे खर्च कर रहा है। सोचिए, इस देश के भीतर आईएएस अधिकारी कौन बनते हैं? आईएएस अधिकारी वो बनते हैं जो सबसे कठिन परीक्षा इस देश की पास करते हैं। और उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो इस देश के भीतर कतार के आखिरी पंक्ति में जो खड़े लोग हैं उनको ऊपर लेकर आए। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया आप एक ठेकेदार के पैसों से घूमेंगे, जब यूरोप का टूर आप एक ठेकेदार के पैसे से करेंगे, तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो मैंने कहा कि इस देश के भीतर हम आप नेताओं को कटघरे में खड़े कर देते हैं। अगर हमारे आपके सामने किसी तरह की कोई समस्या आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इसके लिए तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये लोग जिम्मेदार हैं। कभी हमने आपने कहा है अगर किसी ब्लॉक के भीतर कोई काम नहीं हो पाया, या कोई आदमी, गांव का किसान, गांव का कोई गरीब आदमी अगर किसी ब्लॉक ऑफिस जाता है, उसका काम नहीं हो पाता, तो हमने आपने कभी ये कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार उस इलाके का वीडियो है, सीईओ है,
या फिर उस जिले का डीसी है? अगर किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अगर वहां टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हमने आपने ये कभी कहा है कि इसके लिए वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार हैं? हमने आपने कभी नहीं कहा। हम आप बस कहते क्या है कि वो विधायक कुछ नहीं कर रहा, वो सांसद कुछ नहीं कर रहा है। दरअसल विधायक सांसद को तो हम 5 साल बाद अपनी वोट की ताकत से जब चाहे तब उनकी कुर्सी छीन सकते हैं, लेकिन इन अधिकारियों को जब एक बार कुर्सी मिल जाए तो 60 साल तक उसी कुर्सी पर वो काबिज रहते हैं। सोचिए, बड़े बड़े घोटाले में जिनके घरों से करोड़ों रुपए मिले, वो जेल गए, 2 साल 2.5 साल जेल में रहे और उसके बाद फिर जेल से बाहर आए, उनके ऊपर करप्शन का आरोप है, इसके बावजूद वो फिर से जाकर विभाग में ज्वाइनिंग ले लेते हैं, फिर से उनको लाल बत्ती मिल जाती है और हम आप कभी इस पर सवाल नहीं उठाते हैं। एक परीक्षा अगर सही से नहीं हो पा रहा है, एक परीक्षा का पेपर अगर लीक हो जा रहा है, तो हम आप क्या कहते हैं? हम आप कहते हैं कि देश की सरकार जिम्मेदार है, देश के मंत्री जिम्मेदार हैं, देश के सांसद, देश के विधायक जिम्मेदार हैं। लेकिन हमने आपने कभी कहा है कि जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सही तरीके से, फेयर तरीके से परीक्षा ले, और ऐसा नहीं हो रहा है तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। हमने आपने कभी नहीं कहा है। तो एक बार हम फिर यही कहेंगे कि इस देश को दीमक की तरह अगर कोई खोखला कर रहा है तो इस देश के वो अधिकारी हैं जो पढ़ लिख कर इस देश के भला करने के लिए आते हैं, लेकिन रिशु सिरी जैसे ठेकेदार के चंगुल में ऐसे फंसते हैं कि बस उनको गुलाबी और कड़कड़ाते हुए नोटों का चस्का लग जाता है। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, कैमरे के पीछे थे पवन, मैं हूं राज सिंह। नमस्कार।